गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। अभी आपके पेट्रियोटिक टेस्ट फिनिश हुए हैं, तो अभी आपको बिल्कुल फ्री फील नहीं करना है, हमें अपनी यूट्यूब क्लासेस पर वापस आना है। तो अब हमारी यूट्यूब क्लासेस रेगुलर पहले जैसे फिर से चलने लगेंगी और आपको अपनी पढ़ाई दोबारा से कंटिन्यू रखना है। ओके, तो बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर था रोज सवेरे। रोज सवेरे में हमने देखा था कि सूरज रोज सुबह आता है और अपनी किरणों से पूरे दुनिया में प्रकाश फैला देता है। तो हमें रोज सुबह उठकर क्या क्या करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो इसके बाद हमने देखा था शब्दार्थ, अभ्यास प्रश्न और व्याकरण। तो व्याकरण में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या अभ्यास प्रश्न में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में हमने देखा था, सेकंड चैप्टर था नन्हा पेड़। इसमें एक छोटे से पेड़ के बारे में बताया रहता है जिसमें पहले कांटे हुए रहते हैं, वह दुखी था, फिर उसमें सोने के पत्ते, कांच के पत्ते, हरे पत्ते आए। इसके बाद वह दोबारा अपने कांटों को ही मांगता और फिर वह खुश रहता है। तो इस पार्ट में भी हमने पढ़े थे शब्दार्थ, अभ्यास प्रश्न और व्याकरण। तो इसकी व्याकरण हमारी पूरी फिनिश हो चुकी थी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वर्ड आउट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर और पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हो। और अगर आपका फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप एक नोटबुक पर अपनी इस चीज को नोट कर लीजिए और जब अपने स्कूल ओपन होंगे तो इसके बाद आप वह चीज मुझसे पूछ लीजिएगा और मैं बता दूंगी। तो ऐसे ही अगर आपको कोई डाउट रहता है और वो है फोन पे क्लियर नहीं हो सकता तो आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लेना। इसके बाद जब स्कूल ओपन होंगे, जब हम गेट टुगेदर होंगे, इसके बाद मैं आपको वह चीज क्लियर कर दूंगी। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं। तो अब हम हमारा चैप्टर 3 पार्ट 3 पढ़ेंगे, निताई के सींग। तो सबसे पहले तो देखिए कि हमें नाम से समझ में आया, नाम से ये चैप्टर थोड़ा अजीब लग रहा है। निताई के सींग क्या है। इस चैप्टर में बूढ़े काका काकी रहते हैं, उनके बारे में ये कहानी है। उनके पास एक बैल रहता है निताई नाम का। तो हम इस कहानी को देखेंगे। इसकी कहानी की रीडिंग आपको खुद से करना है, आप घर पर इसे पढ़िए। तो अभी आपको इस वीडियो को पॉज करके और अपनी पार्ट की रीडिंग करना है। तो चलिए बच्चों, आपने रीडिंग कर ली होगी। तो अब हम देखते हैं अपने पार्ट को कि इसमें क्या है। तो मैं आपको समझाऊंगी इस पार्ट में क्या है। यह एक गांव में बूढ़े काका और काकी रहते हैं जिनकी शादी को 40 साल हो जाते हैं और वह बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से रहते हैं। लेकिन एक दुख की बात यह रहती है कि उनकी कोई संतान नहीं थी, उनकी कोई बेटा या बेटी नहीं थे, तो वह इस चीज से दुखी रहते थे। लेकिन उनके पास निताई नाम का एक बैल था। क्या था? निताई नाम का एक बैल। वह उस बैल से बहुत प्रेम करते थे, उसे अपने बिल्कुल बच्चे जैसे रखते थे, बहुत प्रेम से। तो एक दिन काका नदी में नहाने जाते हैं और जैसे ही नहा के निकलते हैं तो उनके गमछे में एक मछली आ जाती है। गमछा जैसे हमारे यहाँ हम टॉवल बोलते हैं जिसको पहुंचने के लिए जो काम में आती है, ऐसे ही पहले के जमाने में लोग एक छोटा सा कपड़ा डाले रहते थे जिसे टॉवल, तौलिया कहते हैं। तो वो गमछा रहता था, तो उस गमछे से शरीर पहुंचने का काम करते थे। तो जैसे ही उन्होंने गमछा को उठाया तो उसमें एक मछली फंसी आ गई। तो वह मछली को घर लेकर आते हैं और काकी से कहते हैं कि लो इसे पका देना, अच्छी नमक मिर्च डाल के, मसाले डाल के खूब अच्छी टेस्टी पका लेना। लेकिन काकी का उस दिन खाना बनाने का कुछ अच्छा खासा मूड था नहीं, तो वह कहती हैं ठीक है, और काका चले जाते हैं निताई के लिए खेत से हरा चारा लेने। तो काकी वहां पर उसको पकाने बैठती है और उनके दिमाग में चलता है उनके भतीजे की शादी। उनके भतीजे की शादी होने वाली होती है, वह कोलकाता से होती है। तो वह उसके बारे में सोचने लगती है कि मैं शादी में जाऊंगी, अच्छी रेशम वाली लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनूंगी, मैं ऐसी दिखूंगी, ये होगा वो होगा। तो वह उन ख्यालों में खोई रहती है और यहाँ उनकी मछली जल जाती है। तो ऐसा आपकी मम्मा के साथ हुआ है कभी कि खाना पका रही है और कहीं ख्यालों में खो गई और खाना जल गया? अब खाना जल गया काकी का, तो फिर काका आकर उन पर बहुत गुस्सा हुए, बरस पड़े, अरे ये क्या कर दिया तुमने, खाना बनाना नहीं आता, ऐसा खाना बनाते हैं। तो काकी भी गुस्सा हो गई कि तुम्हें इतने दिन खाना पका के खिलाया और एक दिन अगर खाना बिगड़ जाता है तो तुम मुझ पर ऐसे नाराज होते हो, जाओ मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। तो काका पूछते हैं कब तक बात नहीं करोगी? तो काकी ऐसे ही मजाक में कह देती हैं कि जब तक निताई के सींग नीले ना हो जाएं। तो
निताई जो उनका बैल था। फिर इसके बाद काका गुस्से में घर से चले जाते हैं और काकी भी अपना काम करने लगती है। अब काम खत्म करने के बाद काकी को थोड़ा सा एहसास होता है कि उन्होंने गलत कर दिया, उन्हें काका से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर काका थोड़े गुस्सा हो भी गए तो कोई बात नहीं। उधर काका भी यही सोच रहे थे कि मुझे भी काकी पर ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए था, अगर खाना जल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उन्होंने तो कह दिया था कि भाई एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो एक दिन निकल गया, दूसरे दिन जब शाम होती है तो काकी सोचती हैं कि अब क्या किया जाए, ऐसे तो मैं बात कर नहीं सकती। तो उन्हें आइडिया आया, तरकीब सूझी कि मैं निताई के सींगों को नीला कर देती हूँ। तो उन्होंने नील का डिब्बा उठाया और चल दी निताई के सींग को रंगने, नीला करने। उधर काका भी यही सोचने लगे कि ऐसे तो ये मुझसे बात करेगी नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं निताई के सींगों को नीला कर देता हूँ, फिर तो यह मुझसे बात करेगी। तो वह चल दिए काका भी नील का डिब्बा लेने, लेकिन उन्हें वह नील का डिब्बा नहीं दिखा। रात हो चुकी थी। काकी रंग कर निताई के सींगों को जैसे ही मुड़ी, उन्होंने देखा कि पीछे काका खड़े हैं। तो वह उनसे पूछती हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो काका कहते हैं, अरे मैं नील का डब्बा ढूंढ रहा था, सोचा ऐसे तो तुम मुझसे बात करोगी नहीं। और जैसे ही काकी के हाथ में नील का डिब्बा देखा, दोनों हंसने लगे, क्योंकि वह दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए निताई के सींगों को जल्दी से जल्दी नीला करना चाहते थे। तो उस डिब्बे को देखकर दोनों की हंसी न रुकी और दोनों हंसने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक घर में, एक परिवार की तरह, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो हमें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, भड़कना नहीं चाहिए। और जैसे अगर हमसे कोई कुछ कहता है तो हमें उस बात को सुनकर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब देखा ना कैसे निताई के सींग को नीला करने के लिए चल दिए काका काकी, वह एक दूसरे से बात किए बिना रह ही ना पाए। तो चलिए बच्चों, पाठ को समझने के बाद अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। तो शब्दार्थ में पहला है ठिगनी। ठिगनी का अर्थ होता है छोटे कद की। अब काका तो बहुत लंबे थे, लेकिन काकी कैसी थी? ठिगनी, मतलब छोटे कद की। फिर इसके बाद हमारा दूसरा है बातूनी। बातूनी का अर्थ होता है बहुत बातें करने वाली। बहुत जो बातें करते हैं उन्हें बातूना कहा जाता है। फिर है स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है प्यार। फिर है सम्मान। सम्मान का अर्थ होता है आदर। फिर है गमछा। गमछा का अर्थ होता है शरीर पोंछने का छोटा कपड़ा। शरीर पोंछने के छोटे कपड़े को कहते हैं हम गमछा। फिर है फटाफट। फटाफट का अर्थ होता है तुरंत। इसके बाद है रौनक। रौनक को कहेंगे चमक दमक। फिर है निपटाया। निपटाया का अर्थ होता है समाप्त किया। जैसे हम कहते हैं कि हमने ये काम निपटाया, मतलब ये काम समाप्त किया। फिर इसके बाद है उपाय सूझना। उपाय सूझना का अर्थ होता है तरकीब आना, मतलब आइडिया आना दिमाग में। ठीक। फिर इसके बाद है खूंटा। खूंटा का अर्थ होता है पशुओं को बांधने के लिए लकड़ी। जो पशुओं को बांधने के लिए लकड़ी जो जगह होती है उसे कहते हैं हम खूंटा। फिर है ढूंढ। ढूंढ का अर्थ होता है खोज। जैसे कोई चीज गुम जाती है, खो जाती है, तो हम उस चीज को ढूंढ निकालते हैं, तो वही होता है ढूंढ का अर्थ होता है खोज, मतलब खोजना, उस चीज का पता लगा लेना। तो बच्चों, यह तो हुए आपके शब्दार्थ। अब शब्दार्थ के बाद हम देखते हैं मौखिक प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निताई कौन था? तो निताई कौन था बताइए? जी, निताई एक बैल था। फिर इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, काका काकी की शादी को कितने वर्ष हो चुके थे? आपको बताना है कि काका और काकी की शादी को कितने साल हो चुके थे। तो काका और काकी की शादी को 40 साल पूरे हो चुके थे। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, काका मछली कहाँ से लाए? तो काका जब नदी में नहाने गए थे तो उनके गमछे में मछली आ फंसी थी। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, काकी के भतीजे की शादी कहाँ से हो रही थी? तो हमें बताना है कि काकी के भतीजे की शादी कहाँ से हो रही थी। तो इसका उत्तर होगा कोलकाता। अब इसके बाद हमारा अंतिम 5वां प्रश्न है, काका और काकी एक दूसरे से बोले बिना क्यों नहीं रह सकते थे? तो क्योंकि वह एक दूसरे को बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते थे।
चलिए बच्चों, मौखिक प्रश्न के बाद अब हम अपने अगले अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं, जो कि है उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला वाक्य है, काका और काकी के पास निताई नाम का एक क्या था, बैल। तो हमारे फर्स्ट वाले खाली स्थान में आ जाएगा बैल। इसके बाद ख है, काका के खाली स्थान में एक मछली आ फंसी। तो काका के गमछे में एक मछली आ फंसी। इसके बाद ग है, काका खेत से निताई के लिए क्या लेने गए थे। काका खेत से निताई के लिए हरा चारा लेने गए थे। तो चलिए बच्चों, हमारा अगला खाली स्थान है, काकी अपने भतीजे की शादी में लाल किनारे वाली रेशम की नई साड़ी खरीदने की सोच रही थी। तो इसमें पहले खाली स्थान में रेशम की और दूसरे में आ जाएगा साड़ी खरीदने की सोच रही थी। तो अब इसके बाद हमारा अगला खाली स्थान है, परेशानी में काका सोच रहे थे कि अगर वे जबान पर लगाम लगा लेते और गुस्सा ना करते तो सही रहता। तो बच्चों, यह तो हुए आपके खाली स्थान। अब खाली स्थान के बाद हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि है किसने किससे और क्यों कहा। तो देखते हैं हम अपने पहले वाक्य को। पहला वाक्य है, नारियल मिर्च डालकर फटाफट मछली बना दो, मैं खेत से निताई के लिए हरा चारा लेकर आता हूँ। तो यह बात किसने कही, काका ने। किससे, काकी से। और क्यों, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने दूसरे वाक्य को देखते हैं, आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यह वाक्य काकी ने कहा। और किससे, काका से। क्यों, क्योंकि वह उन्हें बाहर देखकर चौंक गई थी। चलिए बच्चों, तो इसके बाद अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि है सही वाक्य के आगे सही और गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। तो इसमें हमारा पहला वाक्य है, काका काकी हर समय एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। तो क्या यह बात सही है, काका काकी लड़ते झगड़ते रहते थे हर समय। नहीं, तो यह वाक्य गलत होगा। तो इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, ख, काका के जाल में एक मछली फंस गई थी। तो काका के जाल में फंसी थी या गमछे में। तो यह वाक्य भी गलत होगा। फिर इसके बाद हमारा तीसरा वाक्य है, एक दूसरे के प्रति स्नेह व सम्मान के कारण काका काकी अधिक दिनों तक बिना बोले नहीं रह सके। तो यह वाक्य सही है। इसके बाद हमारा चौथा वाक्य है, निताई के सींगों को आधी रात में रंगने के लिए सबसे पहले काकी पहुंची। तो काकी पहुंची थी रंगने के लिए। तो यह वाक्य भी सही होगा। अब इसके बाद हम अपने अगले वाक्य को देखते हैं, जो कि है, नील का डिब्बा और पानी काका के हाथ में थे। तो क्या यह बात सही है, नील का डिब्बा और पानी काका के हाथ में थे। नहीं, वह तो काकी के हाथ में थे। तो यह वाक्य गलत होगा। तो बच्चों, यह तो हुए आपके सही गलत। अब इसके बाद जो अभ्यास प्रश्न है और जो कहानी का क्रम है, वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और बच्चों, आपको रिवीजन करते रहना है, अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का भी आपको रिवीजन करते रहना है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। थैंक यू।